अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? लेकिन अर्जुन बात समझ नहीं पा रहा। वो फिर उसी बात को दूसरे तरीके से दोहराता है। वो कहता है, मैं द्रोण और भीष्म से कैसे युद्ध करूंगा, वे मेरे पूज्य हैं। वो फिर भी विनम्रता की बात करता है, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है, और अक्सर विनम्र लोगों में सबसे गहरे अहंकारी पाए जाते हैं। असल में विनम्रता रक्षात्मक अहंकार है, वो सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है। विनम्र अहंकार पहले से ही सुरक्षित है, उसका बीमा हो चुका है। इसलिए जब कोई कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल हूं, तब जरा उसकी आंखों में देखना। तब उसकी आंखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी, उसके शब्द कुछ और कहते मालूम पड़ेंगे। कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी को पकड़ लिया है, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। वो दूसरे पहलू से फिर बात शुरू करता है। वो कहता है, द्रोण जो मेरे गुरु हैं, भीष्म जो मेरे परम आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उन पर मैं कैसे आक्रमण करूंगा? यहाँ ध्यान देने लायक बात है, यहाँ भीष्म और द्रोण मुख्य नहीं है। अर्जुन कह रहा है, मैं कैसे आक्रमण करूंगा? मैं इतना बुरा नहीं कि द्रोण पर और बाण चलाऊं, कि भीष्म की छाती छेदूं। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। यहाँ वो कह तो यही रहा है कि वे पूज्य हैं, यह मैं कैसे करूंगा? लेकिन गहराई में खोजें और देखें तो पता चलेगा, वो ये कह रहा है कि यह मेरी जो छवि है, मेरी जो पहचान है, मेरी ही नजरों में जो मैं हूं, उसके लिए यह असंभव है। इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं। इससे तो अच्छा है, छवि बचे, शरीर खो जाए, अहंकार बचे, मैं खो जाऊं। वो जो मेरी पहचान है, वो जो खुद की छवि है उसकी। हर आदमी की अपनी अपनी एक पहचान है। जब आप किसी पर गुस्सा कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं और माफी मांगते हैं, तो इस गलत फहमी में मत पड़ना कि आप माफी मांग रहे हैं और पछता रहे हैं। असल में आप अपनी खुद की छवि को फिर से बना रहे हैं। आप जब किसी पर गुस्सा करते हैं, तो आपने हमेशा अपने को अच्छा आदमी समझा है। वो छवि आप अपने ही हाथ से तोड़ लेते हैं। गुस्से के बाद पता चलता है कि वो अच्छा आदमी, जो मैं अपने को अब तक समझता था, क्या मैं नहीं हूं? अहंकार कहता है, नहीं, आदमी तो मैं अच्छा ही हूं। ये गुस्सा जो हो गया है, ये बीच में हुई गलती है, मेरे बावजूद हो गया है। यह कोई मैंने नहीं किया है, हो गया, हालात के कारण है। पछताते हैं, माफी मांग लेते हैं। अगर सच में ही गुस्से के लिए पछताए हैं, तो दोबारा गुस्सा फिर जीवन में नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन कल फिर गुस्सा आता है। नहीं, गुस्से से कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी किसी और बात से हुई थी। ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और गुस्सा कर सकता हूं। तो जब पछता लेते हैं, तब आपकी अच्छी छवि, आपका अहंकार फिर सिंहासन पर बैठ जाता है। वो कहता है, देखो, माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, विनम्र आदमी हूं। समय ने, परिस्थिति ने, अवसर ने, मूड नहीं था, भूखा था, दफ्तर से नाराज लौटा था, असफल था, कुछ काम में गड़बड़ हो गई थी, हालात के कारण था। मेरे भीतर से नहीं आया था गुस्सा, मैंने तो माफी मांग ली है। जैसे ही होश आया, जैसे ही मैं लौटा, मैंने माफी मांग ली है। आप अपनी छवि को फिर सजा संवार कर, फिर गहने आभूषण पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिए। गुस्से के पहले भी यह छवि सिंहासन पर बैठी थी, गुस्से में नीचे गिर गई थी, फिर बैठा दिया। अब आप फिर पहले वाली जगह आ गए, कल फिर गुस्सा करेंगे। पहले वाली अपनी जगह आ गए। गुस्से के पहले भी यही थे, गुस्से के बाद भी यही आ गए। जो पश्चाताप है, वो इस छवि की फिर से स्थापना है। लेकिन ऐसा लगता है, माफी मांगता आदमी बड़ा विनम्र है। सब दिखावे सच नहीं है, सच बहुत गहरे हैं और अक्सर उल्टे हैं। वह आदमी आपसे माफी नहीं मांग रहा है, वह आदमी अपने ही सामने बुरा बन गया है। उस बुराई को झाड़ रहा है, पोंछ रहा है, साफ कर रहा है। वो फिर साफ सुथरा स्नान करके फिर खड़ा हो रहा है। ये जो अर्जुन कह रहा है कि पूज्य हैं उस तरफ, उन्हें मैं कैसे मारूं? जोर यहाँ उनके पूज्य होने पर नहीं है, जोर यहाँ अर्जुन के मैं पर है कि मैं कैसे मारूं। नहीं नहीं, यह अपने मैं की छवि तोड़ने से, कि दुनिया में लोग कहें कि अपने ही गुरु पर हमला किया, कि अपने ही पूज्यों को मारा, इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं। लेकिन लोग कहें कि मर गया अर्जुन, लेकिन पूज्यों पर हाथ न उठाया। मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ न उठाया। उसके मैं को पकड़ने की जरूरत है। अभी वो उसकी पकड़ में नहीं है, किसी की पकड़ में नहीं होता है। जिसका मैं अपनी ही पकड़ में आ जाए, वो
मैं के बाहर हो जाता है। हम अपने मैं को बचा बचा कर जीते हैं। वो दूसरी बातें करता जाएगा, वो विकल्प खोजता चला जाएगा, कभी कहेगा ये, कभी कहेगा वह, सिर्फ उस बिंदु को छोड़ता जाएगा जो है। कृष्ण ने छूना चाहा था, वो उस बात को छोड़ गया है। नीच श्रेष्ठ की बात वह नहीं उठाता, डरपोकपन की बात वह नहीं उठाता, लोक में यश परलोक में भटकना उसकी बात वह नहीं उठाता, वो दूसरी बात उठाता है। जैसे उसने कृष्ण को सुना ही नहीं। उसके वचन कह रहे हैं कि बीच में जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन ने नहीं सुना। सभी बातें जो बोली जाती हैं हम सुनते नहीं, हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सभी जो दिखाई पड़ता है वो हम देखते नहीं, हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सभी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ा नहीं जाता, हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा देखना, सुनना, पढ़ना सब चुनिंदा है, उसमें चुनाव है। हम पूरे वक्त वो छांट रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। एक नया मनोविज्ञान है गेस्टोल्ट। ये जो अर्जुन ने जवाब दिया वापस, ये गेस्टोल्ट का अद्भुत प्रमाण है। गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं आकाश में बादल घिरे हों तो हर आदमी उनमें अलग अलग चीजें देखता है। डरा हुआ आदमी भूत प्रेत देख लेता है, धार्मिक आदमी भगवान की मूर्ति देख लेता है, फिल्मी दिमाग का आदमी अभिनेता अभिनेत्रियां देख लेता है। वह एक ही बादल आकाश में है, अपना अपना देखना हो जाता है। प्रत्येक आदमी अपनी ही बनाई दुनिया में जीता है और हम अपनी दुनिया में। इसलिए इस पृथ्वी पर एक दुनिया की गलतफहमी में मत रहना आप। इस दुनिया में जितने आदमी हैं, कम से कम उतनी दुनियाएं हैं। अगर 3.5 अरब आदमी हैं आज पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 3.5 अरब दुनियाएं हैं। और एक आदमी भी पूरी जिंदगी एक दुनिया में रहता हो, ऐसा मत सोच लेना। उसकी दुनिया भी रोज बदलती चली जाती है। पल बक ने अपनी आत्मकथा की एक किताब लिखी है, तो नाम दिया है माय सेवरल स, मेरे अनेक संसार। अब एक आदमी के अनेक संसार कैसे होंगे? रोज बदल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बाड़े, दरवाजे, संतरी, पहरेदार खड़े रखता है और वो कहता है इनको भीतर आने देना, इनको बाहर से ही कह देना कि घर पर नहीं है। ये हम लोगों के साथ ही नहीं करते, सूचनाओं के साथ भी करते हैं। अब अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना है, कृष्ण ने जो कहा वो बिल्कुल नहीं सुना है। वो जो जवाब दे रहा है वो बताता है कि वह असंगत है, उसका कोई मेल नहीं है। हम भी नहीं सुनते। 2 आदमी बात करते हैं, अगर आप चुपचाप गवाह बनकर खड़े हो जाएं तो बड़े हैरान होंगे। लेकिन गवाह बनकर खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं चलेगा और आप भी तीसरे आदमी बातचीत में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 2 आदमियों की गवाह बनकर बात सुने तो बहुत हैरान होंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने अपने से बात कर रहे हैं। एक आदमी जो कह रहा है, दूसरा जो कहता है, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। जुंग ने एक संस्मरण लिखा है कि 2 पागल प्रोफेसर उसके पागलखाने में भर्ती हुए इलाज के लिए। ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज्यादा है, या ये भी हो सकता है कि पागल आदमी प्रोफेसर होने को उत्सुक रहते हैं। वे दोनों पागल हो गए हैं। साधारण पागल नहीं है। साधारण पागल डर जाता है, भयभीत हो जाता है। प्रोफेसर पागल हैं। पागल होकर वे और भी बुद्धिमान हो गए हैं। जब तक जागे रहते हैं घनघोर चर्चा चलती रहती है। जुंग खिड़की से छिपकर सुनता है कि उनमें क्या बात होती है। बातें बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी गहराई की होती हैं। दोनों जानकार हैं, उन दोनों ने बहुत पढ़ा लिखा, सुना समझा है। उनकी जानकारी कम नहीं है, शायद वही उनके पागलपन का कारण है। जानकारी ज्यादा हो और ज्ञान कम हो तो भी आदमी पागल हो सकता है। और ज्ञान तो होता नहीं, जानकारी ही ज्यादा हो जाती है, फिर वो बोझ हो जाती है। जुंग उनकी जानकारी देखकर चकित है। वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वे बड़े गहरे और नाजुक हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चकित दूसरी बात पर है, और वह ये कि जो एक बोलता है उसका दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन ये तो पागल के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे भी ज्यादा चकित इस बात पर है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है और ऐसा लगता है कि सुन रहा है, और जैसे ही वह बंद करता है कि दूसरा जो बोलता है तो उसे सुनकर लगता है कि उसने उसे बिल्कुल नहीं सुना। क्योंकि अगर वह आकाश की बात कर रहा था तो वह पाताल की शुरू करता है, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता। तब वो अंदर गया और उसने जाकर पूछा कि और सब तो मेरी समझ में आ गया, आप गहरी बातें कर रहे हैं। वो समझ में आ गया। समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तो वे दोनों हंसने लगे और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो?
इस दुनिया में पागल भर अपने को कभी पागल नहीं समझते, और जो आदमी अपने को पागल समझता हो, समझना चाहिए, वो पागल होने के ऊपर उठने लगा। क्या तुम हमें पागल समझते हो? उन दोनों ने कहा। नहीं, जुंग ने कहा, ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूं? पागल बिल्कुल आपको नहीं समझता हूं, पर यही मैं पूछ रहा हूं कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों रह जाता है? तो उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि हमें बातचीत का नियम भी मालूम नहीं, बातचीत करने का तरीका भी मालूम नहीं? हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। जुंग ने कहा, जब तुम्हें इतना मालूम है तो मैं यह और पूछना चाहता हूं कि जो एक बोलता है उससे दूसरे के बोलने का कभी कोई संबंध ही नहीं होता। दोनों फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, खैर, हम तो पागल समझे जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर जहां भी लोग बोलते हैं दो, उनकी बातों में कोई संबंध होता है? जुंग घबराकर वापस लौट आया। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस दिन से मैं भी सोचता हूं जब किसी से बात करता हूं, संबंध है, थोड़ा संबंध हम बना लेते हैं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर हम पागल नहीं हैं, जिसकी की संभावना बहुत कम है, तो जब आप बोल रहे हैं तब मैं अपने भीतर बोले चला जाता हूं। जैसे ही आप चुप होते हैं, मैं बोलना शुरू करता हूं। मैं जो बोलना शुरू करता हूं, उसका संबंध मेरे भीतर जो मैं बोल रहा था उससे होता है, आपसे नहीं होता। हाँ, इतना संबंध हो सकता है जैसा खूंटी और कोट का होता है, कि आपकी बात में से कोई एक बात पकड़ लूं, खूंटी बना लूं, और मेरे भीतर जो चल रहा था उसको उस पर टांग दूं। बस इतना ही संबंध होता है। अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में यह मौका बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक से आपसे कह देना चाहा। अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कि कृष्ण ने क्या कहा है। नहीं कहा होता, ऐसी ही स्थिति है। वह अपने भीतर की ही सुने चला जा रहा है। वह कह रहा है, ये पूज्य, ये द्रोण, ये भीष्म। वह ये सोच रहा होगा भीतर। इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वे जो बोल रहे हैं वह दायरे के बाहर हो रहा है। उसके भीतर जो चल रहा है वह ये चल रहा है। वो कृष्ण से कहता है कि मधुसूदन, ये पूज्य, ये प्रिय, इन्हें मैं मार सकता हूं? मैं अर्जुन, इसे ध्यान रखना। उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी।